देखिए पिछले क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस पर आप लोग कौन ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट कर दिए थे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो है क्या। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रीडिंग दे दीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हुआ रहे, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य करते हैं। ठीक है, तो वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो देखिए बाज या बेयर किस में लगेगा। तो बाज या बेयर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन हो तो बाज लगेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि बहुवचन हो तो बेयर लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह बाज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो बेयर का प्रयोग करेंगे। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे हम कहेंगे कि राम दौड़ रहा था, तो राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, बाज लगेगा। तो राम दौड़ रहा था, तो देखिए राम दौड़ रहा था, राम दौड़ रहा था, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या बताएं, बाज लगेगा। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट राम बाज, रन मतलब दौड़ना और रनिंग ING। तो राम बाज रनिंग, राम दौड़ रहा था। सेकेंड एग्जांपल हम जानेंगे, मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ बाज, और रीड मतलब पढ़ना यानी कि रीड का V4 रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ रहा था, आई बाज रीडिंग। जैसे हम कहेंगे वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेयर का प्रयोग तब बे का होता है दे, और दे के साथ बेयर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेयर, दे बेयर, प्ले मतलब खेलना, प्ले का V4 क्या होता है, प्लेइंग। तो दे बेयर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। तो ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस का
कुछ एग्जाम्पल। अब हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका हम स्ट्रक्चर जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। जैसे हम कहेंगे एग्जाम्पल जानेंगे, तो एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं। जैसे हम कहेंगे कि राम घर नहीं जा रहा था। तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ बाज, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज का प्रयोग। तो राम बाज नॉट गो मतलब जाना, भी फॉर गोइंग टू होम घर जाना, गोइंग टू होम। मैं खेल नहीं रहा था। तो देखिए मैं हमारा सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन आई के साथ बाज का प्रयोग, आई बाज, उसके बाद नॉट, आई बाज नॉट प्ले मतलब खेलना, प्ले का भी फॉर प्लेइंग आईएनजी। अब देखिए थर्ड में हम जानेंगे, थर्ड एग्जांपल है हमारा है हम लोग नहीं हंस रहे थे। हम लोग नहीं हंस रहे थे। तो हम लोग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेयर, बी सब्जेक्ट उसके साथ बेयर, उसके बाद नॉट, हंसना का होता है लाफ, और लाफ का भी फॉर लाफिंग, दे वेयर नॉट लाफिंग। तो ये हमारा हो गया क्या था, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था और कुछ एग्जाम्पल था। अब हेडिंग दे दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह से शुरू होता है। यदि सब्जेक्ट का शुरुआत क्या से हो, यदि सब्जेक्ट का शुरुआत जो क्या से हो, तो क्या लगाकर हम प्रश्न करेंगे। और यदि सब्जेक्ट वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या लगा हुआ रहे, तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हम कुछ स्ट्रक्चर हमारा है बाज या बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के साथ मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड टेक केयर।